दोस्तों, आज जिससे मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ उसको मैं टाइगर कहूँगा। वो टाइगर जो 12 तारीख को दहाड़ेगा और पाकिस्तान दहलेगा। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपको लगता है कि टाइगर वाली फीलिंग है और एक बार फिर पाकिस्तान दहलेगा ID-71 12 तारीख? देखिए, ये फिल्म यथार्थ पर है, सच्ची बात जी। पर है। इसका अवेलेबिलिटी मैं नेट पे आपको मिलेगी। इनफैक्ट आज मेरी एक दोस्त ने तस्वीर डाली है उस किस्से की। और सच पे जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस मिशन को अंजाम दिया था, वो तो एक टाइगर ही कर सकता है। और क्योंकि ये बात 1971 में हो चुकी है, पहली बार पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इंडिया पर एयर अटैक कर रहा था। हाउ इंटेलिजेंस ब्यूरो थ्वॉटेड दोज प्लान्स इज़ अनबिलीवेबल। और चूंकि कल हम इसकी स्क्रीनिंग देख चुके हैं ऑडियंस के साथ दिल्ली में, तो उससे तो मैंने भी पहली बार पूरे म्यूज़िक वगैरह के साथ देखी। द रिएक्शन वॉज ग्रेट। एवरीबडी, वी हैड मेजर जनरल्स इन द आर्मी, जो रिटायर्ड मेजर जनरल्स वो थे, मीडिया के बहुत सारे दोस्त थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, ऑडियंस थी, दोस्त थे। वो जिस तरह से ताली मार रहे थे और जिस तरह से उन्होंने एंड में इसका स्वागत किया फिल्म का, उससे तो लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। हालांकि शूटिंग के दौरान मुझे लग रहा था, बट कल फिल्म देखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अब आपसे बात करके दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, जो वर्दी में हमारे सिपाही होते हैं, ऑफ कोर्स उनको तो हम प्यार से सलाम करते रहते हैं, लेकिन जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये शायद पहली फिल्म है, रॉ के बारे में भी फिल्में बन चुकी हैं, बट ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की पहली फिल्म है जो उनको एटलीस्ट उनको सैल्यूट करने का पहला कदम है। तो सर, ये कहा जा सकता है कि जब हम 12 तारीख को पूरा हिंदुस्तान इसे देखेगा तो 1971 की ये वो कहानी होगी जिसको पाकिस्तान देख के नानी याद आएगी। उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दी है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चाहते हैं हकीकत देखना। और आई मस्ट से दैट हमारे डायरेक्टर ने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है क्योंकि कहानी वैसी है। और कहानी में जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना पराक्रम दिखाया है, अपनी सूझबूझ दिखाई है, 100% किसी भी वॉर में 13 दिन में एक वॉर को जीतना और एक देश के 2 हिस्से करवा देना, और 91,000 सिपाहियों का सरेंडर, पाकिस्तानी सिपाहियों का सरेंडर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना की उपलब्धि है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की उपलब्धि है। हम उनके रिएक्शन से क्यों हम इम्पोर्टेंट दें? हमें अपने अनसंग हीरोज़ के लिए ताली बजानी चाहिए, उनके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा करके हमें ये जीत दिलवाई। अच्छा सर, अगर मैं ये कहूँ कि ईमानदारी से काम करने वालों को शौक पूरे होना हो लेकिन नींद पूरी हो जाती है, और इस किरदार को करने के बाद कितनी सुकून की नींद, कितनी ठंडक पड़ रही है, बिकॉज ये एक ऐसा किरदार है, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज एक लग जाती है उस किरदार को निभाने में, जिस तरीके से आपने टाइगर बोला। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का रोल कर रहा हूँ, और जिस तरह से वो अपने एजेंट्स को डील करते हैं, वो उनके परिवार के सदस्य तो नहीं होते, बट इसके थ्रू मुझे पता लगा कि वो वाकई ही अपने परिवार के सदस्यों की तरह उनकी फ़िक्र करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मेरे पिताजी के सबसे छोटे भाई, मेरे चाचा जी हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे शिमला में और फिर दिल्ली में भी। मगर मुझे पूरी ज़िंदगी, अभी भी मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे कभी पता नहीं लगा कि वो एक्चुअल में क्या करते थे। तो एक इस राज को पूरी ज़िंदगी छुपा के रखना अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने दोस्तों से, इसके लिए एक जिगरा चाहिए। PL खेर उनका नाम है, प्यारेलाल जी। आज भी मैंने सुबह उनसे बात की। कल मेरी चाची पिक्चर देखने आई थी और वो कह रही थी कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ बताते थे कभी कि नहीं? कह रही कुछ पता नहीं है। मैं उनके ऑफिस जाता था और ऐसा लगता था जैसे नॉर्मल एक अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, सब लोग वही हमने फिल्म में दिखाया है। तो हमारी रिसर्च टीम ने ऐसा किया, जो मैं आज से बहुत साल पहले उनके ऑफिस में देखता था, अब मैं इस फिल्म में हमने किया है। ऑफ कोर्स बहुत गर्व महसूस होता है, हर फिल्म के लिए गर्व महसूस होता है, लेकिन जो फिल्म देश को शोहरत और देश की जीत पर होती है, उसमें आप ऑटोमेटिकली बहुत गर्व महसूस करते हैं। सर, जैसे गणेश जी का जो चूहा होता है उसके कान में बोला जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि
लेकिन मन्नत पूरी कर देता है। मुझे लगता है IB-70 जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं उनके कान में कुछ बोला जाए दे नॉट रिएक्ट, लेकिन हिंदुस्तान की मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा होता था। मैं जब चाचा जी के ऑफिस में जाता था और मुझसे वो नॉर्मल, मैं उनके जाता था क्योंकि कॉलेज के रास्ते में वापसी पर उनका ऑफिस पड़ता था, तो जब भूख लगती थी तो उनके यहाँ बड़े अच्छे बंद समोसे मिलते थे। तो बात करते 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 उनके कभी कभी कोई कान में कुछ बोलता था तो वो ऐसे करते थे, ठीक है, और फिर नॉर्मल बात करते थे। तो ऑब्वियसली कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी। हाँ, मन्नत तो पूरी हुई है और हम जितना भी इनका शुक्रिया अदा करें मुझे बहुत खुशी होगी। अब हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि ऑडियंस में कब इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि हम वो अपना रिएक्शन बता सकेंगे। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। हम लोग तो कुछ भी छोटा सा करते हैं तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को उसका पता लग जाए, और ये इतने बड़े बड़े काम देश के लिए करते हैं और किसी को पता नहीं लगता। ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में आज तक सिर्फ पढ़ा है, देखा नहीं है। जब उन लोगों का किरदार आपको जीने का मौका मिलता है पर्दे पे, तो लगता है कि यार जो कहानियां सुनी थी आज वो पूरी करने का और दिखाने का। हाँ, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम जो चाहें, जिस तरह की फिल्म चाहें बना सकते हैं और लोगों को वो पसंद आ सकती है। सिनेमा बदल रहा है बिल्कुल मेरे हिसाब से कश्मीर फाइल्स के बाद इट्स अ शिफ्ट इन सिनेमा विच इज़ हैपेंड, और इसका पता हमें आज से कुछ साल बाद पता लगेगा। वी कैन मेक फिल्म्स अबाउट व्हाट रियली हैपेंड। और हिंदुस्तान के तो इतिहास में पिछले 75 सालों में इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं, उससे पहले भी इतनी कहानियाँ हैं कि फिल्म मेकर शुड पिकअप, और उनको करने वाले विद्युत हैं और ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। इस फिल्म की कास्टिंग बहुत कमाल की है। बिल्कुल कोई पता नहीं लगता कि ये एक्टर एक्टिंग कर रहा है या ये रोल जी रहा है। सर 3 देश, 30 एजेंट, 10 दिन और एक टॉप सीक्रेट, उन 30 लोगों की तारीफ इसलिए करनी बनती है क्योंकि विदाउट गन्स एंड वेपन्स, जिस इंटेलिजेंस से उन्होंने 13 दिन के अंदर इस जंग को जीता। अभी आप रशिया वॉर देख रहे हैं, 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन उन दिनों 30 लोगों ने विदाउट गन्स एंड वेपन्स 13 दिनों में जीता। और वो अगर वापस आ जाते तो एक आ गए थे जो इस फिल्म में, आई डोंट वांट टू गिव मनी डिटेल्स, बट अगर वो नहीं भी आते तो किसी को पता नहीं लगता जी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके लिए कोई मेडल नहीं है। इसलिए इस तरह की फिल्म बनाना, IB-71 इंटेलिजेंस ब्यूरो 71, इस तरह की फिल्म बनाना ज़रूरी है बतौर एक्टर, बतौर नागरिक। अच्छा, IB जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो कैसे बनते हैं, रिक्रूटमेंट, एग्जाम्स, मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, लेकिन वो आना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि लोग बहुत अनदेखा पहलू है वो एक। नहीं, आई थिंक दिस फिल्म विल ब्रिंग अवेयरनेस। मैं थोड़ा पता है कि हो सकता है कैमरामैन जो पीछे या IB का या आदमी हो, कुछ पता नहीं है, बट ये प्रोसेस जो है वो लोगों को पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल जो एक किस्म का जो इसका जाल फैला होता है, तो कोई ना कोई एक पद्धति है जो इस फिल्म में नहीं दिखाई है, बिकॉज ये फिल्म रिस्ट्रिक्टेड थी इन 10 दिन के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि अगर नशा करना है ना, मेहनत का करो, जो भी चीज़ करनी है मेहनत से करनी चाहिए, ताकि बीमारी भी जो लगे ना वो कामयाबी की लगे। वाह, और वही आप बड़े अच्छी लाइनें चुन के लाते हो हमेशा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सर। तो लगता है कि आज के जो जनरेशन है, जो यूथ निकल के आ रहा है, बॉलीवुड एक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको नशा है किरदारों का, और वो कामयाबी भी उनके गले लग रही है, और अच्छे किरदार लोग कर रहे हैं। विद्युत ने जिस तरीके से प्रोड्यूस करा है, बहुत अच्छा किया। पहली फिल्म उसकी है और मैं इसलिए उनके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। ऑल्सो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज की जनरेशन जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में, फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं, दे शुड नो कि हम जो सांस ले रहे हैं एक खुले वातावरण में, एक फ्रीडम के वातावरण में, उसके पीछे इन अनसंग हीरोज का बहुत बड़ा हाथ है। सर, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी का एहसास जब होता है जब आपको कोई कह दे आके आप ये काम नहीं कर सकते, और उसी को करने के बाद जब जीत हासिल होती है और ऐसे किरदार निकल के सामने आते हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी ऐसे किया। बिल्कुल, मैं 27 साल का था, मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया। और बट थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि लोगों को 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, IB-71, आप ज़रूर देखिए। अनसंग हीरोज़ को सैल्यूट करने के लिए हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। और सर अभी सिकंदर भाई की एक टूथ पर ही आई थी, अल्टीमेट किरदार। अब किरदार भी अमेजिंग हम देख रहे हैं सिकंदर भाई को, ही इज चूजिंग वंडरफुल किरदार। और सेम एज यू ऑल्सो, एमरजेंसी में इतना अच्छा किरदार है, कागज 2 आपकी आ रही है, द वैक्सीन वॉर आपकी आ रही है,
मेट्रो इन दिनों आ रही है, तो सर लग रहा है कि ये जो किरदार मिल रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस बदली है और चैलेंजेस भी बढ़े हैं, तो अब ये चैलेंजेस जो अब पेंडेमिक के बाद आए हैं, ये मज़ा आ रहा है एक्सेप्ट करने में। नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, बिल्कुल। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब सिकंदर की बात आपने छेड़ी, तो मैंने वो सीरीज देखी एक गो में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे ही हैज़ डन दैट कैरेक्टर। उसको देर से थोड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन वो काफ़ी देर तक चलने वाला घोड़ा है। कई लाइन मैंने बोल दी, लेकिन एक लाइन बहुत खूबसूरत आपने एक लिखी थी ट्विटर पे, इज्जत एक महंगा तोहफा है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी। और जिस तरीके से हमें नॉमिनेशन मिला कश्मीर फाइल्स को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, उसके बाद जो नॉमिनेशंस का, क्योंकि अवार्ड आपकी ऑडियंस थी, उन्होंने आपको अवार्ड दे दिया, लेकिन नॉमिनेशंस के बाद अवार्ड मिले ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो ये लाइन और अवार्ड फंक्शंस के लिए व्हाट ऑल यू हैव टू से। अनुपम, मेरी 2 फिल्में थी, ऊंचाई की 7 नॉमिनेशंस थी जी, कश्मीर फाइल्स की 7 नॉमिनेशंस थी, बिल्कुल। और दोनों फिल्मों को एक भी अवार्ड नहीं दिया। और मैं ग्रेसफुली जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अवार्ड फंक्शन में मुझे ग्रेसफुली जाना चाहिए। और मैं अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, विवेक नहीं जा रहे थे, पल्लवी नहीं जा रही थी, मेरे दूसरे प्रोड्यूसर नहीं जा रहे थे, अभिषेक। बट जो राजश्री के 8 के 8 लोग, 80 साल के कमल कुमार बड़जात्या जी, अजीत, तो बैठे थे, और आपकी चॉइस है। मगर कोई बात, दुनिया जो ऑडियंस अवार्ड देती है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और हाँ, कभी कभी सटली बताना चाहिए लोगों को कि जो आपने किया है वो ठीक नहीं किया है। तो देखिए सर, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, और एक बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण रूठा तो रावण, लेकिन हम राम भी हैं, हमारे अंदर वो सहनशीलता भी है, और वो कहते हैं ना कि साइलेंस हम रखते हैं अपने में। लेकिन ब्राह्मण का जो श्राप है, जो सारांश के टाइम पे लगा था महेश भट्ट को साहब को, लेकिन वो एक देखिए वो भी एक कहानी है, मेमोरीज है। और ऐसी फिल्में सारांश के बाद जिस तरीके से आपने किरदार लगातार निभाए सर, उसमें बहुत कुछ कहने को है, लेकिन जिस तरीके से आप और किरदार निभा रहे हैं, विजय 69 अभी आ रही है, एंड यू आर डूइंग वंडरफुल। मुझे लगता है कि अब मौका है 18 साल के एक लड़के को जीने का। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। नो, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। 38 साल के करियर में मुझे इतना अलग अलग किस्म का काम करने का मौका मिला है। पर अब जो काम मिला वो तो कमाल है। मेरी एक फिल्म है सिग्नेचर, जो हमने प्रोड्यूस भी की है, वो भी बहुत ही कमाल की फिल्म होने वाली है। इमरजेंसी कंगना की फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, सुपर्ब है। सतीश की फिल्म कागज़ 2 बहुत अच्छी है। वैक्सीन वॉर विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। सो अच्छी फिल्में आ रही हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। एक फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 3 दोस्त यूनाइट पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस यूनिटी में हमें बहुत दिखा था, क्योंकि डायरेक्टर सतीश कौशिक साहब थे। आपने मैं सतीश के बारे में बात नहीं कर रहा, आप फादर का नहीं बात करना जी। तो इट्स टू रॉ अ वुंड टू टॉक अबाउट इट। IB 71 वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेलर्स आई हैव सीन। और मूवी देखूंगा मैं अभी जाके। अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि कल हमने फिल्म लोगों को दिखाई और हमारे दोस्तों का रिएक्शन आया कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023। पीपल शुड गो एंड वॉच इट, not only to salute our unsung heroes, but also to celebrate cinema in such an intelligent and amazing manner. बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू सर अनुपम सर। जाते जाते कहते हैं एक लेखक को अपनी आंखों से लिखना चाहिए, एक लेखक को अपनी आंखों से लिखना चाहिए, और एक चित्रकार को अपने कानों से चित्रकारी करनी चाहिए। और यही कुछ आजकल हमको अपनी फिल्मों में दिखाई दे रहा है, किरदारों में दिख रहा है। जिस तरीके से बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं, ही इज़ एंटरटेनिंग अस। और उन सभी लोगों को कहते हैं ना कि ऑडियंस बदल रही है, ऑडियंस वही है, लेकिन चैलेंजेस किरदारों में है। वो चैलेंजेस अनुपम सर ले रहे हैं और उस चैलेंजेस को पूरा भी कर रहे हैं, और फाइनेस्ट ऑफ द फाइन जो किरदार निकल के आ रहे हैं, वो आप सभी को पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं।